Hello, students. We are again here, and you are welcome to your own channel, Learn a Little English, that helps all students bilingually. बेटा आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसके लिए हमने पहले से कुछ मटेरियल तैयार किया हुआ है, उसे आपको ध्यान से देखना है और बातों को समझने की कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहला यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, हम पहले ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी तो उसमें जो पहला कॉलम था प्रेजेंट फॉर्म, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म जो वर्ब की होती है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, ब्रिंग इमीडिएटली आ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग इमीडिएटली, आप देख रहे हैं आप वर्ब सबसे शुरुआत में है, तुरंत एक ग्लास पानी लाओ। अगर हम देखें तो इस सेंटेंस की नेचर क्या है, ये एक ऑर्डर है। फॉल इन अ सिंगल लाइन, जैसे आर्मी कमांडर या किसी भी फोर्स का कमांडर समझ लग रहा है कि वो अपने अपने ग्रुप को कमांड कर रहा है। ऑर्डर, एक तरह से कमांड भी ऑर्डर ही होता है। गिव मी अ पेन प्लीज, मुझे एक पेन दीजिए। प्लीज आ गया तो इसका मतलब उसने रिक्वेस्ट की है। ग्रांट मी लीव काइंडली, देखो बेटा ये दो वर्ड हैं, प्लीज या काइंडली। अगर किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो समझो वहां रिक्वेस्ट की गई है। एक्सरसाइज डेली, किसी को भी उसके भले के लिए हम जो सलाह देंगे, सजेशन देंगे, ये सजेशन हुआ। डोंट प्लग द लीव्स एंड फ्लावर्स, डोंट प्लग द लीव्स एंड फ्लावर्स, इसमें किसी काम को ना करने के लिए कहा गया है, यानी कि किसी काम को करने को मना किया गया है, तो ये फॉरबिड किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस फॉरबिडन वाले होते हैं, निषेधाज्ञा वाले। जैसे हम कई जगह देखते हैं कि इसके साइन भी बना दिए जाते हैं और लिख भी दिया जाता है, डोंट स्मोक हियर इन दिस वे, कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषिद्ध है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी बचा हुआ सब कुछ जो सेंटेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जो सब्जेक्ट सेंटेंस की सेंस को पूरा करने का काम करे वो यहाँ इन डॉट्स के ऊपर, यहाँ इस जगह में आता है, और उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सेंटेंस का। देखिए, डोंट में डोंट पहले आया निषिद्ध में, और वर्ब फिर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, और फिर ये डोंट वाले में वर्ब से पहले डोंट भी आ जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, फॉरबिडन वाले सेंटेंसेस हो, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सबसे पहला यूज जो देखा हमने, वो देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और बाद में फुल स्टॉप। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दूसरे यूज की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। टू एक्सप्रेस और टू शो हैबिट, रूटीन, इंफॉर्मेशन। जब कोई हैबिट किसी की दिखानी हो, रूटीन दिखाना हो किसी का, इंफॉर्मेशन जब देनी हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं इस पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जब हमने टाइप्स काइंड्स पढ़े सेंटेंसेस के, तो हमने पढ़ा था अफर्मेटिव होते हैं जिनमें वर्ब का एक्सेप्ट किया जाता है, वर्ब का होना एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसमें अब हमने नंबर्स जब पढ़े तो पढ़ा था कि दो नंबर होते हैं इंग्लिश में नाउन्स के,
सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर जो संख्या में एक हो, प्लूरल जो संख्या में एक से ज़्यादा हो, नंबर में एक से ज़्यादा। तो जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। सबसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर V1, उसमें एस या ई एस लगाएंगे। एस लगेगा या ई एस लगेगा ये प्रैक्टिस से आप जानते चले जाएंगे। जैसे ही इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये खुद सीखते चले जाएंगे कि कहाँ हम एस यूज़ करेंगे वर्ब में, कहाँ हम ई एस यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। रीड्स यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ हुआ? सब्जेक्ट के बाद, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। शी dances in the morning. It lies in its kennel. रोहित teaches maths. हमने यहाँ देखा कि हमने इनकी हैबिट या इनका रूटीन बताया है यहाँ ही का, कि वो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो ये आदत हुई या रूटीन हुआ। और ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। शी dances in the morning. It lies in its kennel. ये सब बताया गया है, या तो उनकी आदत, या फिर उनका रूटीन, या फिर उनका इंफॉर्मेशन दी गई है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया अफर्मेटिव में, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस जुड़ा है। देखो इसमें एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस, यहाँ ई एस लगा है टीच में। और अब देखिए आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि ये प्रोनाउन ऐसे ही ऊपर हमने पढ़ा ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ही सी इट हो या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो ये कंडीशन होती है, हम एस ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर वो प्लूरल होगा या आई वी यू दे यूज होगा तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों यूज करेंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आई टेक बाथ, कंडीशन वही, सब्जेक्ट पहले, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। आई टेक बाथ 2 times डेली। वी ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। यू टेल अ लाई। दे प्ले इन द ग्राउंड। बॉयज लाइक टू राइड द बाइक्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है बिल्कुल प्योर फॉर्म में। और यहाँ हम अगर देखें तो एक तरह से इंफॉर्मेशन, हैबिट और रूटीन बताने की ही कोशिश की गई है। अब चलते हैं निगेटिव में। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज आएगा, एस ई आई एस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस यूज़ नहीं करते, वो डू के साथ चला जाता है, डज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऐसा होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हमें बनाएंगे हैबिट दिखाने के लिए, रूटीन दिखाने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम डू डज का यूज़ करते हैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपने देखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने पहले भी एस ई आई एस वर्ब के साथ नहीं लगाया था, तो यहाँ भी डू में नहीं लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने एस ई आई एस लगाया था, तो वो अब हम डू के साथ ले आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस नहीं लगेगा, एक स्पेशल 1-2 कंडीशन में लगेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे? वही फर्स्ट कंडीशन, अगर ही शी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद डजंट, डज नॉट और डजंट, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो डज नॉट की यूज कीजिए या फिर डजंट यूज कर लीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ही सब्जेक्ट हुआ, डजंट रीड न्यूज़पेपर, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हुआ, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। तो हमने डजंट देखो कहाँ यूज़ किया, और सेंस आएगी नहीं वाली, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, इस तरह से इसकी सेंस होगी। शी डजंट डांस इन द मॉर्निंग, वो सुबह को डांस नहीं करती है। तो बेटा
यहाँ हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ हुई, निगेटिव फॉर्म में दिखाने के लिए। निगेटिव में अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे, हैबिट बताएंगे किसी की, या इंफॉर्मेशन देंगे या फिर रूटीन बताएंगे, तो डजेंट और डजेंट का यूज़ होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगी बिना एस के। यस। अब सारे ही सेंटेंस नॉट वाले नहीं होते, कभी कभी नेवर वाले भी निगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं। जब नहीं हो तो हम डजंट को यूज़ करेंगे सिंगुलर में, लेकिन अगर नेवर कभी नहीं यूज़ हुआ है तो हम ये कंडीशन बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल, ही नेवर रीड्स न्यूज़पेपर। रीड्स, हमने रीड में एस लगा दिया, नेवर यूज हुआ, तो नेवर वाली कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा या फिर ही शी इट आया होगा सब्जेक्ट में। वेरी गुड। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं निगेटिव की। प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम क्या करेंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डोंट यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट, जैसे हमने सिंगुलर में डजेंट यूज़ किया था ऐसे ही यहाँ पर डोंट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक बाथ 2 times डेली। टेक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, टेल, तो हम इस तरह से डोंट के बाद यूज़ करते हैं निगेटिव में जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। अब इसमें भी नेवर वाली कंडीशन हो सकती है, कभी नहीं आया हो सकता है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसमें V1 में एस या एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि हमने अफर्मेटिव में भी किया था कि हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा रहे हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ भी नहीं लगाएंगे। I never take bath 2 times daily. We never drink milk at night. Never means कभी नहीं। अगर हम इसकी सेंस देखें, हम कभी रात को दूध नहीं पीते हैं, ये मतलब हुआ। You never tell a lie. तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। Never means कभी नहीं। Interrogative sentences. I have mentioned that we use do and does in negative and interrogative sentences. Do with the plural number subject and does is used with the singular number subject. Yes beta, interrogative, there are two subtype of interrogative sentences. Number 1, yes no answer type. ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो में आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन, तो हम उनको कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले डज या डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नोट आया है या नेवर आया है वो यहाँ यूज़ करेंगे नोट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ये चीज़ें, नोट को हम यहाँ यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल, डज शी नोट लाइक टू डांस, तो इसको अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होगा, डज। तो ऐसे सेंटेंसेस में हिंदी में सबसे पहले क्या आता है शुरुआत में, बिल्कुल सेंटेंस के जब क्या वर्ड बीच में आए सेंटेंस के, तो वो इंटरोगेटिव वहाँ वर्ड यूज होता है व्हाट। लेकिन अगर क्या शुरुआत में आया है तो ये वो यस नो आंसर टाइप वाला होता है, और उसे ऐसे बनाते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज यूज हमने किया, डज शी नॉट, इसमें नोट है सेंटेंस में, लाइक टू डांस। ऐसा भी हो सकता है कि नोट ना हो, वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। सेकेंड एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू ड्राइव दिस कार। देखो इनकी हिंदी अगर हम देखें तो डू यू वॉन्ट टू ड्राइव दिस कार, क्या आप इस कार को चलाना चाहते हैं, इस तरह से सेंस होगी। क्या वह डांस करना पसंद नहीं करती है, ये मतलब हुआ। वो टाइप सेकेंड टाइप होता है सब टाइप इंटरोगेटिव का। वो टाइप मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड्स, और इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, क्या। लेकिन इसमें पता है
अगर हम हिंदी सेंटेंस देखें तो ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनका हिंदी अर्थ बीच में लिखा होता है। शुरुआत में क्या नहीं होता, बीच में ये वर्ड होते हैं। खाना कौन बनाता है, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, वह घूमने क्यों नहीं जाता है, इस तरह से। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी में बीच में होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड जब किसी सेंटेंस में हम लगाते हैं तो वो शुरुआत में आते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आता है और फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन भी लिखनी चाहिए। हम अभी लिखते हैं इसकी इक्वेशन। एक तरह से वो कंडीशन दिखाते हैं और हम इक्वेशन लिखते आए हैं स्काई ब्लू कलर में। सबसे पहले आएगा इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद IW से हम समझेंगे इंटरोगेटिव वर्ड, फिर आएगा डू या फिर डज। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होगा तो डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो डू आएगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद हम रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आएगा अगर उस सेंटेंस में नॉट है तो वो आएगा, और फिर इसके बाद आएगा V1। क्या आएगा? V1। V1 का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही हम यहाँ सीख रहे हैं। तो यहाँ आएगा V1 नॉट के बाद, प्लस अब जो बचता है ऑब्जेक्ट अगर है तो वो आएगा, फिर इसके बाद जो भी बचता है कॉम्प्लीमेंट वो आएगा, और एंड में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यस, ऐसे ही यहाँ भी यस नो आंसर टाइप में देखो, यहाँ भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अब देखते हैं, हमने एग्जाम्पल में यूज किया है क्वेश्चन मार्क। वो टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं वो यहाँ है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, होम, हुज, हु। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर इस तरह के सेंटेंस है तो उसमें इस तरह से हम फिट करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ सब कुछ कॉम्प्लीमेंट, और बाद में इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाई डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली। देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर डू डज का यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नोट इसमें नहीं है, रीड वर्ब आया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से हाउ डज ही डांस इन द मॉर्निंग, प्लूरल वाले देख लीजिए, व्हेन डू आई टेक बाथ 2 times डेली, हु ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, हु ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। देखिए हमने पहले चर्चा की थी कि SEIS भी लगते हैं कुछ जगह। एक तो नेवर के साथ लगा, नेवर में डू डज यूज नहीं हुआ, और वर्ब में SEIS लगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SEIS नहीं लगेगा नेवर में, हमने देखा था। ऐसे ही हु में होता है कि हु में डू या डज यूज नहीं होता। हु में ये देखो दो सेंटेंस हमारे सामने हैं, ये देखिए हु टीचेस मैथ, इसका मतलब हुआ यहाँ ES लगा है ES, तो इसका मतलब हुआ ये हु सिंगुलर नंबर है अगर हमने ES लगाया है, डू डज का यूज नहीं हुआ है। यानी कि मैथ कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाता है। और अगर हम दूसरा देखें, हु ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, ड्रिंक में SEIS नहीं लगा है, इसका मतलब ये हु प्लूरल नंबर है। इसका मतलब हुआ रात को दूध कौन कौन पीता है, मतलब वो प्लूरल है, वो संख्या एक से ज़्यादा है अगर हमने SEIS नहीं लगाया। डू डज का यूज नहीं होता है हु के साथ, नेवर के साथ।
वहाँ भी वर्ब में अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो SEIS लगेगा, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगेगा। अब चलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो किसी की हैबिट को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रूटीन दिखाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो दूसरा, पहला यूज हमने किया था इम्पेरेटिव में, दूसरा यूज हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मॉडल्स के साथ होता है, मोडाल्स के साथ। अगर अफर्मेटिव होगा तो इस तरह से बनेंगे। मोडाल्स वो वर्ब होते हैं जो जिन पर किसी भी टेंस जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता उनके फॉर्म पे, वो मॉडल ऐसे के ऐसे ही यूज होते हैं जो कि त्यों। ही में रीड न्यूज़पेपर डेली, ये सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मोडल्स के साथ हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। निगेटिव में नॉट नेवर भी आ सकता है मॉडल के बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वी कैन नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई कैन नॉट के बाद। इंटेरोगेटिव में हम वही करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है, फिर मॉडल आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नेवर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे जनरली हमने देखा ऊपर सेकेंड यूज में भी। ऐसे ही एग्जाम्पल है व्हाट कैन दे प्ले इन द ग्राउंड। अब यहाँ मोडल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो सब लिखे गए हैं। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, डेयर टू। नेक्स्ट वीडियो में हम इन मोडल्स को कैसे यूज करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।